ओम श्री गणेशाय नमः। एक समय की बात है कि भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ होना तय हुआ था। विवाह की तैयारियां शुरू की गई और सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, किंतु श्री गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया और भगवान विष्णु की बारात जाने का समय हो चुका था और सभी देवतागण अपनी पत्नियों के साथ में विवाह समारोह में सम्मिलित हुए। सभी ने देखा कि गणेश जी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब सभी ने आपस में चर्चा की कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया है या स्वयं गणेश जी नहीं आए हैं। सभी को इस बात का बहुत आश्चर्य हुआ। तब सभी ने इसका कारण भगवान विष्णु से पूछा। विष्णु भगवान ने कहा कि गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा गया है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ में आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और दूसरा कारण ये है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर पे जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। बीच में ही किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बिठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। यदि चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलेंगे तो बारात बहुत पीछे रह जाएगी। और ये सुझाव सभी को पसंद आया तो भगवान विष्णु ने सहमति दे दी। इतने में ही गणेश जी वहाँ पर आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। बारात चल दी। तभी नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी ने कहा कि भगवान विष्णु ने मेरा बहुत अपमान किया है। तब नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वो रास्ता खोद देगी जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को आगे भेज दिया और मूषक सेना ने जमीन को पोली कर दिया। जब बारात वहाँ से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए और लाख कोशिश करने पर भी पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तब नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए और तो अपना कार्य सिद्ध हो सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ में पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले, परंतु वे टूट फूट गए थे। अब उन्हें कौन सुधारे। पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम श्री गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनका पूजन किया होगा, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी गणेश जी का पूजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सभी काम सिद्ध हो जाएंगे। श्री गणेशाय नमः बोलते हुए बारात वहाँ से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ में विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर पर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु जी को जैसो कारज सारियो, ऐसो ही कारज सबको सिद्ध करजो।
बोलो गजानन भगवान की जय हो।